हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 4 क्लास 10th, जिसका नाम है मेडिवल सोसाइटी यूरोप एंड इंडिया। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि जो यूरोप है उसमें मेडिवल सोसाइटी कैसी थी, और फिर पढ़ेंगे हम इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम इंडिया में मेडिवल सोसाइटी कैसी थी। तो जो यूरोप की मेडिवल सोसाइटी थी, मेडिवल पीरियड था, उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट थी क्लास क्लर्जी की, सेकेंड क्लास थी फ्यूडल लॉर्ड्स की, और जो थर्ड क्लास थी वो थी कॉमन पीपल की। जो क्लर्जी से उनका क्या काम था, भगवान की सर्विस करना, और जो चर्च ने ऑर्डर दिया है उनका टेक केयर करना, उनका ख्याल रखना। और सेकेंड जो क्लास थी फ्यूडल लॉर्ड्स, उसका क्या काम था, प्रोटेक्शन करना। किसकी प्रोटेक्शन करना? सोसाइटी की प्रोटेक्शन करना। और जो थर्ड क्लास थी उसका क्या काम था, जो कॉमन पीपल है ना, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए क्रॉप्स वगैरह को प्रोड्यूस करेंगे, फूड एंड रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए। तो थर्ड क्लास का सिर्फ यही काम था। अब देखो, जो ये डिवीजन है ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास की, ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही की गई है। अब यहाँ पर ये बोला गया था कि जो ईच क्लासेज है ना, हर क्लास जो है फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड क्लास जो है, तीनों की तीनों क्लासेस अपनी अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई रहेंगी। और जो पीपल ये मानते थे कि गॉड ने सिर्फ वो एक पर्टिकुलर क्लास को ही जन्म दिया है और उसी को ही स्पेशल क्वालिटीज दी है। तो ये थर्ड क्लास है, कॉमन क्वालिटीज पर्सन के पास, जिसके पास कॉमन क्वालिटीज है, मतलब कि थर्ड क्लास कभी भी प्रिस्ट और फ्यूडल लॉर्ड नहीं बन सकता। तो फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं हम क्लर्जी की। जो क्लर्जी है उनको सोसाइटी में बहुत ही हाई स्टेटस है, और यूरोपियन सोसाइटी पर उसका बहुत ही बड़ा दबदबा है। जो ये है, जो क्लर्जीज हैं, ये भगवान की सर्विस में ही लीन है। और जो देखो, टेम्पल्स, यहाँ पर हिंदुओं के लिए टेम्पल्स बनाए जाते हैं सिर्फ पूजा करने के लिए, और ऐसे ही वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए पूजा करने के स्थान को चर्च बोलते हैं और कैथेड्रल बोलते हैं। जो चर्चेस है ना यूरोप में, बहुत ही बड़े बड़े और स्मॉल चर्चेस थे। अब देखो, जो कुछ चर्चेस ऐसे थे जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में फैले हुए थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में बनाए गए थे। अब जो कैथेड्रल है ना, जो चर्च है, उसकी जो बेल बजती है ना, उसका क्या मतलब होता है कि पीपल्स को प्रेयर के लिए बुलाना। और साथ में ही वो ये भी इन्फॉर्म करती है कि जो बेल बजती है वो डेंजर का भी साइन है। पीपल ये मानते हैं कि जो साउंड है ना बेल की, वो लोगों को स्ट्रॉम, तूफान और भूतों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। जो क्लर्जीज होते हैं ना, इनके पास लैंड भी होती है, तो मतलब हम कह सकते हैं क्लर्जी एक टाइप के लैंड ओनर्स भी हैं, क्योंकि ये लैंड रखते हैं। और ये अपनी जो इनकम आती है ना, जो जैसे कि लैंड पे क्रॉप्स वगैरह उगा जाते हैं, तो उनसे जो इनकम आती है ना, उस इनकम का 1/10 पार्ट ये चर्च को देते हैं। चर्च को भी देते हैं ये 1/10 पार्ट। और जो इनकम आती है ना इनकी लैंड से, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी रखते हैं। अब देखो, जो ये किंग होते हैं और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये आपस में कंसल्ट करते हैं। इसके बाद देखो, जो बहुत सारे स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो भी लोन देते हैं। अब जो कैथेड्रल है, कैथेड्रल को जो बड़े बड़े जो क्लर्जीज है ना, वो बड़े बड़े ब्यूटीफुल पैलेसेस में रहते हैं, बड़े सुंदर सिल्क के कपड़े पहनते हैं, जेम्स रखते हैं अपने साथ, और हॉर्सेस रखते हैं। कौन? जो कैथेड्रल के बड़े बड़े चर्चेज है, हम सीनियर चर्च कह सकते हैं। तो सीनियर क्लर्जीज जो है, इनके अलावा एक और कैटेगरी है जूनियर क्लर्जीज की। अब देखो, गाँव में भी चर्च होते हैं, तो गाँव में जो चर्च होते हैं वहाँ का क्लर्जी कौन बनता है, वहाँ पर जो मेन रोल है वो कौन प्ले करता है। अब देखो, जो पीजेंट होते हैं, जो क्राफ्टमैन होते हैं ना, उनके जो सन होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो ही वहाँ पर काम करते हैं। अब क्या होता है ना, बचपन में ही ये छोटे लिटिल मनी के लिए, कुछ एक मनी के लिए ही शपथ वगैरह लेते हैं कि वो बड़े होकर चर्च को सर्व करेंगे, और एंड स्टार्टेड डूइंग पेटी चर्च वर्क। और फिर वो जो छोटे छोटे काम होते हैं चर्च के, वो करने शुरू कर देते हैं। जो फ्यूडल लॉर्ड होता है ना, चर्च को बिल्ड करता है वो विलेज में, और वो ही अपॉइंट करता है वहाँ पर क्लर्जी को। इसके बाद देखो, उसके अलावा एक देखो, अब क्लर्जी के पास जो प्रिस्ट होता है, उनके पास क्या होता है, घर तो होता ही है, घर के अलावा उनके पास कुछ लैंड भी होती है। जो विलेजर्स होते हैं ना, उनको अपनी 1/10 पार्ट जो है इनकम का चर्च को देना पड़ता है। विलेजर्स को भी, क्लर्जीज को भी, सबको ही अपने 1/10 पार्ट चर्च को देना होता है। अब देखो, जो सीनियर क्लर्जीज थे ना, उनके अलावा जूनियर क्लर्जीज पे थे, लेकिन जो जूनियर क्लर्जीज थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे सीनियर के जितने। अब वहाँ पर देखो, अब चर्च में काम करने के लिए भी देखो, अब
एग्ज़ाम्स होते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के से पहले एग्ज़ाम होते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करता है वही इलेक्ट होता है, वही अपॉइंट किया जाता है। ऐसे ही वहाँ पर चर्च में काम करने के लिए भी एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम लेते हैं हाई प्रिस्ट, जो बड़े बड़े प्रिस्ट होते हैं वो एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम लेने के बाद ही उनको फिर चर्च में काम दिया जाता है। अब देखो वहाँ पर और भी जो प्रीस्ट होते हैं ना, वो लिख नहीं पाते, उनको लिखना नहीं आता और ना ही उनको बोलना आता, जो वो प्रेयर भी अपनी लोकल लैंग्वेज में ही गाते हैं। क्लर्जीज जो होते हैं वो पीजेंट की तरह रहते हैं, पीजेंट की तरह ही काम करते हैं। जैसे कि जो बर्थ हो गया, मैरिज होगी, दैट से रिलेटेड कोई भी रिचुअल्स होता है या कोई भी फंक्शंस वगैरह किया जाता है, वो प्रीस्ट्स के अगर प्रिस्ट ना हो ना तो वो इनकम्प्लीट माना जाते हैं सारे रिचुअल्स। तो प्रिस्ट का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना सारे फंक्शंस इनकम्प्लीट माने जाते हैं। कुछ क्लर्जीज चर्च को रेंट पर देते हैं, कुछ क्लर्जीज गोल्ड सिल्वर के यूटेंसिल्स भी बेचते हैं और कुछ एक क्लर्जीज जो है चर्च में गैम्बलिंग भी करते हैं। अब सेकेंड क्लास आती है फीडल क्लास। जो फीडल क्लास है ये फीडल लॉर्ड्स की इंपॉर्टेंट क्लास है। ये इनका क्या काम है? जस्टिस देना और प्रोटेक्शन देना लोगों को, सोसाइटी को। अब इनके पास राइट है, लैंड के ऊपर भी राइट है इनके पास। जो ये फीडल लॉर्ड्स होते हैं ना, इनकी भी बहुत सारी सब क्लासेस में इनको भी डिवाइड किया गया है। दिस वॉज, ये जो क्लास है ना फीडल लॉर्ड्स की मेन रूलिंग क्लास है। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं ना, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, उनको काउंट्स और लॉर्ड्स बोलते हैं। किनको बोलते हैं? बड़े बड़े लैंड ओनर्स जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती है, लैंड होती है जिनके पास, उनको काउंट्स और लॉर्ड्स बोलते हैं। अब देखो बचपन से ही जो ये फीडल लॉर्ड्स होते हैं ना, इनको रूलिंग क्लास होती है ना, इसमें बचपन से ही फिजिकल एबिलिटी, जजमेंट देने की, ऑर्डर देने की, ओबे करने की आदरों को, तो इन सबको ऑर्डर करने की और ओबीडियंस मतलब कि पालन करने की, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको पालन करने की, फिजिकल एबिलिटी, जजमेंट देने की, ऑर्डर देने की, जो ये क्वालिटीज़ है ना, बचपन से ही इन फीडल लॉर्ड्स के अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही इनको सिखाया जाता है ये सारे काम करना। अब इनको वॉर से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड, हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। जो फीडल लॉर्ड होता है ना, वो कोर्ट में बैठकर लोगों को इंसाफ देता है। अब उनके पास बहुत सारी नंबर ऑफ सोल्जर्स भी होते हैं जो कि वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। जो लैंड होती है ना, वो स्टेट ओन करता है। अब यहाँ पे देखो क्या स्टेट की लैंड होती है, स्टेट क्या करता है, उस लैंड को बड़े बड़े फीडल लॉर्ड्स में बांट देता है। और जो बड़े बड़े फीडल लॉर्ड्स होते हैं ना, वो स्मॉलर फीडल लॉर्ड्स में लैंड को बांट देते हैं और जो कि उनको लैंड ओनर्स बना देते हैं, क्योंकि उनके पास लैंड आ जाती है तो लैंड ओनर बन जाते हैं। अब हर स्मॉल लैंड ओनर जो होता है ना, उसके पास मिलिट्री सर्विस होती है स्मॉल के पास टू अ लैंडलॉर्ड, ताकि जब भी उनके लैंड को, मतलब जो भी उसका लैंडलॉर्ड है, उनको जो भी जरूरत पड़े सिक्योरिटी की, तो वो वहाँ पर मिलिट्री सर्विस से उनकी हेल्प करा सके। जो लाइफ होती है ना फीडल लॉर्ड की, वो बहुत ही रिच होती है। बड़े बड़े पैलेसेस में रहते हैं, सुंदर सुंदर ये कपड़े पहनते हैं, वैल्यूएबल कपड़े पहनते हैं और उनके पास 1000 ऑफ एकड़ ऑफ जमीन होती है। अब देखो डोजन ऑफ सर्वेंट्स होते हैं इनके पास। अब देखो और गार्ड्स भी होते हैं। अब जो स्मॉल फीडल लॉर्ड्स होते हैं ना, बड़े फीडल लॉर्ड्स और स्मॉल फीडल लॉर्ड्स, जो स्मॉल फीडल लॉर्ड्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी को फीफ और मैनोर्स बोलते हैं। फीफ और मैनोर्स। इसके बाद देखो जो मैनोर है ना, मैनोर मतलब जो स्मॉल फीडल लॉर्ड्स की प्रॉपर्टी है, वो उसमें एक फोर्ट होता है और बहुत ही बड़ी जमीन होती है वहाँ पर। अब जो लैंडलॉर्ड होता है ना मैनोर का जो लैंडलॉर्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके पास होती है स्लेव पीजेंट्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं उसी की लैंड पर और उसको हेल्प करते हैं, मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं उसके अपने ही मास्टर को जब उनको ज़रूरत होती है ना हेल्प की। तो वो जो स्लेव पीजेंट्स होते हैं जो इनके लैंड पर एग्रीकल्चर करते हैं, और तो वही इनको मिलिट्री हेल्प भी देते हैं। अब जो मैनोर होते हैं ना, उसके अंदर फोर्ट थे, जो भी बताया था, मैनोर के अंदर एक फोर्ट होती है, जमीन होती है। तो जो फोर्ट होते हैं ना, उनका जो डेकोरेशन होता है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल और बहुत सुंदर होता है। अब जो वहाँ के जो फीडल लॉर्ड्स होते हैं, जो वहाँ पे क्लर्जीज होते हैं, उनको अपने अपने एरिया की तो इन्फॉर्मेशन होती ही है, लेकिन उनको आउटसाइड वर्ल्ड की भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से होती है। वो म्यूज़िक में और डांस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। वो कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, प्रीशियस गाउन्स पहनते हैं और फूलों की माला पहनते हैं और नेक के अराउंड वो रिंग्स को पहनते हैं। अपनी वाइफ को गुस्से में पीटना और सर्वेंट को गुस्से में मार देना, ये उनकी एक हैबिट का पार्ट ही था। अब तीसरी क्लास करते हैं कॉमन पीपल्स। जो थर्ड क्लास थी वो कॉमन पीपल्स की क्लास थी। ये जो क्लास थी ना, इसका सिर्फ ये काम था, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है उसके लिए फूड और रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना, सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास का काम था प्रे करना,
मतलब कि सर्विस करना गॉड की। सेकंड क्लास का काम था प्रोटेक्ट करना किसको, सोसाइटी को। और जो थर्ड क्लास है उसका काम था फर्स्ट दोनों सोसाइटीज के लिए क्रॉप्स को, फूड को, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कराना। मेडिवल सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स थे इस क्लास में, लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंगेज थे इन एग्रीकल्चर में। जो यूरोप में जो एग्रीकल्चर थी, जो मेडिवल पीरियड या मेडिवल सोसाइटी थी यूरोप में, उसमें देखो क्या था, जो पीजेंट्स थे ना उनको और भी सामान मिलता था, जैसे कि ब्रेड, मीट, लेदर, वो सारा का सारा सामान भी उनके लैंड ओनर की प्रॉपर्टी ही बोली जाती थी कि जो लैंड, जो ये ब्रेड है, मीट है या लेदर जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, इनके लैंड ओनर की ही प्रॉपर्टी है। अब ये जो है लैंड ओनर की लैंड पर ही काम करते हैं और जो लैंड ओनर होता है ना वो इनको लैंड को जोतने के लिए लैंड देता है, तो उसमें से कुछ एक जो प्रोड्यूस है, कुछ एक जो पार्ट है प्रोड्यूस का, वो जो पीजेंट्स भी ले लेते हैं। ही ऑल्सो गिव 1/10 पार्ट ऑफ द चर्च, चर्च को देता है 1/10 पार्ट उसकी क्रॉप्स का। ये मैंने पहले भी बताया था कि हर एक जो चर्च को ना 1/10 पार्ट जो है अपनी इनकम का या फिर अपने लैंड का उसका देना ही पड़ता है चर्च को। अब देखो जो ये पीजेंट्स होते हैं ना, अब ये महलों में तो थोड़ा ना रहते थे, ये छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। जो ये हट में रहते थे ना, हट में, उसी हट में जो इनके लैंड ओनर होते हैं ना, उसी हट में उस लैंड ओनर के एनिमल्स को भी वहीं पर रहते थे वो, ताकि उनको रेन से और विंटर सीजन से बचाया जा सके। मतलब कि जिस घर में पीजेंट्स रहते थे उसी घर में या उसी झोपड़े में रेनी सीजन के बचाने के लिए, विंटर सीजन से बचाने के लिए उनके एनिमल्स, लैंड ओनर के एनिमल्स भी उसी में रहते हैं। अब जो ये पीपल्स थे ये स्लेव्स की जिंदगी जीते थे, बिल्कुल दासों की जिंदगी। अब देखो ये अपने बच्चों को शादी करने से पहले भी अपने लैंड ओनर से पूछते हैं कि क्या हम करते शादी। और ये जो पीपल है, ये जो मैनोर की लैंड है ना उसको, और फीडर लॉर्ड्स की जो लैंड है उस लैंड को बिना ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। अगर उन्होंने छोड़ के भाग गए तो इसको इलीगल मानते हैं। अब देखो फार्मिंग के अलावा भी जो ओनर्स की लैंड होती है ना, अब ये नहीं है कि जो लैंड ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड का ही काम करवाएगा, वो लैंड के काम कराने के अलावा भी और भी बहुत काम करवाते हैं। और जो काम करवाए जाते हैं उसके लिए पे नहीं करते, वो पैसे नहीं देते, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। कि देखो बहुत सारे कामों में भी करवाता है ओनर काम, फिर भी इसको पे नहीं करता, तो इसको फोर्स्ड लेबर बोलते हैं। अब कैसे कैसे काम करवाते हैं वो इनसे, देखो फील्ड में फील्ड लोड्स क्या कैसे कैसे काम कराते हैं, वीट को ग्राइंड करवाना मिल में, ब्रेड को बेक करवाना, ऐसे ऐसे काम भी करवाए जाते हैं और इसके लिए भी वो उनको पैसे नहीं देते। अब देखो यहाँ की जो पीजेंट्स थे ना, मेडिवल यूरोप के पीजेंट्स के बारे में पढ़ते कि पीजेंट की कंडीशन कैसी थी। अभी पता है कि जो यूरोप की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। किंग के पास मोनोपोली राइट्स थे लैंड के ऊपर, कि जो लैंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ किंग के पास ही है, किंग की ही है लैंड, किंग के अलावा उस लैंड पर कोई और काम नहीं कर सकता। तो किंग ही क्या करता था, फ्यूडल लॉर्ड्स में बांटता था, फिर स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स में बांटे जाते थे और फिर स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स पीजेंट्स को काम करवाते थे। अब देखो ये क्या करते हैं, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी बताया ना लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स के बाद, फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना बड़े बड़े स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स को बांटते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर पीजेंट्स फार्मिंग करते हैं। अब ये जो कैटेगरी होती है पीजेंट की, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी थी पीजेंट्स की। कुछ एक पीजेंट्स थे ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट पीजेंट्स थे, जिनके पास खुद की लैंड थी और वो खुद ही अपना काम करते थे। दूसरे थी सेमी एग्रीकल्चरिस्ट, वो फार्मर्स या वो पीजेंट्स जो क्या करते हैं, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स की लैंड पर काम करते हैं और उन्हीं में से कुछ उन्हीं को दे देते थे थोड़ा सा प्रोड्यूस। अब ये इसी लैंड पर बंधे हुए होते हैं, टाइड होते हैं, मतलब कि इनको सिर्फ इसी लैंड पर ही काम होता है, क्योंकि इनके पास तो खुद लैंड नहीं होती, खाने पीने के लिए इनको ये काम करना ही पड़ता था। अब जो लैंड है ये देखो, अब जो लैंड है, मान लो एक पीजेंट है इस लैंड पर, अगर एक पीजेंट इस लैंड पर काम कर रहा है, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स है अगर मान ले ये लैंड छोड़कर भाग जाता है, चला जाता है और इस लैंड को कोई और फ्यूडल लॉर्ड्स ले लेता है, तो जो पीजेंट इसके नीचे काम कर रहे थे ना पहले, वो अभी भी इसी के नीचे काम करेंगे। जो लैंड है अगर कोई और लॉर्ड ले लेता है ना उस लैंड को, नया न्यू ओनर बन जाता है वह उस लैंड का, तो ये जो सेमी क्लेव जो ये स्लेव्स थे ना अब उसी के अंडर आ जाएंगे। तो इनका तो काम यही था ना, ये तो स्लेव्स की तरह ही काम करते थे। अब ये लैंड को नहीं छोड़ सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, इसी को इलीगल मानते हैं। जो ये फार्मर थे पीजेंट्स से, इसको विलियन भी बोलते हैं। ये एक इग्नोरेंस का सिंबल है। अब देखो बहुत सारे प्रोवर्ब्स भी यूज़ किए जाते हैं यूरोप में, लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो पीजेंट का ब्रेन होता है ना वो पत्थर से बना होता है,
ब्रेन, क्योंकि उसके माइंड में कोई भी विचार नहीं घुस सकते। और ये जब ये फेंट हो जाते हैं, मतलब कि ये खुशबू वाले पदार्थों को सूंघ कर ये बेहोश हो जाते हैं, और ये कोई भी पानी को टच नहीं कर सकते। इनको फेस, इनका जो फेस होता है ना, पीसेंट का फेस, इनके फेस को कोई भी पानी जो है टच नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर ही कर सकता है, और रेन वाटर के अलावा कोई भी पानी इनको टच नहीं कर सकता। इसके बाद देखो वहाँ पर क्या होता था, मतलब इसके बाद देखो यहाँ पर यूरोप की जो सोसाइटी है उसमें अंधविश्वास देखते हैं, वहाँ पर अंधविश्वास कितना था। अब जो यूरोप है उसमें अंधविश्वास बिल्कुल ही बहुत मानते थे। अब विलेजर्स जो थे, फॉर विलेजर्स के लिए जो चर्च है और मिरेकल है उसके बीच में एक अलग ही रिलेशनशिप था। अब देखो एक बैप्टिज्म था। बैप्टिज्म क्या होता है, वहाँ पर एक रिलीजियस बात जो भी पर्सन होता है, जो चर्च की मेंबर बनता है, उसको सबसे पहले जो क्या करते हैं, उसको नहलाते हैं। तो उस नहलाने को, एक रिलीजियस बात को बोलती है बैप्टिज्म। ये एक रिलीजियस एक्ट होता है जो कि क्रिश्चियनिटी वाले रिलीजन में परफॉर्म किया जाता है। जब एक पर्सन चर्च का मेंबर बनता है तो उसको नहलाया जाता है, तो उस रिलीजियस बात को बैप्टिज्म बोलते हैं। तो जो ये बैप्टिज्म का पानी होता है ना, ये पीजेंट क्या करते हैं, इस बैप्टिज्म के पानी को क्रॉप्स पे छिड़कते हैं और एनिमल्स को भी दिया जाता है। ये पानी मतलब बहुत शुद्ध पानी माना जाता होगा वहाँ पर। अब जो ये वाइस क्लर्जीज थे ना, जो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे क्लर्जीज थे वहाँ के, वो जो ये अंधविश्वास है और जो मिरेकल्स थे ना यहाँ पर उस टाइम पर, उनको ये अपोज करते हैं। अब इसके बाद देखो जो लाइफ थी क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज की, मठों की जो लाइफ थी वो कैसी थी, क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज की लाइफ कैसी थी। जो मोनेस्टिसिज्म था वो यूरोप के अंदर 3rd to 6th सेंचुरी तक फ्लरिश किया। मोनेस्ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट प्लेस था यूरोप में। सोलिटरी मॉन्क्स जो थे, सोल्जर्स वाले जो मठाधीश थे, वो इन मठों में रहते हैं, और लार्ज नंबर की जो इनके पास प्रॉपर्टी होती है, लार्ज लैंड प्रॉपर्टीज होती है, और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। जो ईच मोनेस्ट्री, जो ईच मठ होता है ना, उसके अंदर खुद ही प्रेयर होल्स होते हैं, उनके अंदर ही प्रेयर होल्स होते हैं अलग अलग में ही, और फील्ड्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, बांस होते हैं। तो वो अपनी जिंदगी को बहुत ही बिजी रहते हैं वो। अब देखो वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की वर्शिप होती है मिडनाइट में वहाँ पर स्पेशल वर्शिप होती है। बेल बजती है और बेल अनाउंस, इसका मतलब होता है कि प्रेयर शुरू हो रही है, तो सभी लोग वहाँ पर आके मिडनाइट में वर्शिप करते हैं। उसके बाद वर्शिप करने के बाद वो जाके जल्दी से सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही फिर वो मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टरनून तक, दोपहर तक वो अपने टाइम को स्टडी में या चिंतन में, विचार विमर्श में ही व्यतीत करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट लेने के बाद, लंच करने के रेस्ट लेने के बाद वो अपना काम करते हैं, जैसे कि बाइबल को कॉपी करना, गार्डनिंग का काम करना, फिशिंग का काम करना, लेदर को सुखाना, या मूर्तियों को बनाना, या ब्रेड को बनाना, ऐसे ऐसे काम करते हैं वो। फिर वो सोने से पहले फिर वो इवनिंग में फिर वो क्या करते हैं, फिर से वो जाके प्रेयर के लिए जाते हैं। जो एबट होता है ना, रन द मिनिस्ट्री, एबट कौन होता है, मठाधीश जो होता है ना, वो मोनेस्ट्री को चलाता है। और इस मठाधीश के नीचे भी असिस्टेंट मठाधीश भी होते हैं जो कि इनको एबोट को हेल्प करते हैं। जो एबट होता है और असिस्टेंट एबोट होता है वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह ही होते हैं, मतलब काम करते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत ही लग्जरियस होती है, और वो इनकी ज़िंदगी जो होती है ना, इनकी जो लाइफ होती है, वो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मोनेस्ट्री की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मोनेस्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर ही बेस्ड है। जो यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट था वो बहुत ही सिंपल था, बेस्ड ऑन सिंपलिसिटी, बहुत ही सिंपल था। जैसे कि मॉन्क्स होते हैं, भिक्षु होते हैं, नन्स होती हैं, ऐसे ही ऑल्सो हैड मोनेस्ट्रीज, उनके पास भी, मॉन्क्स के पास भी, नन्स के पास भी अपनी अलग से मोनेस्ट्रीज होती हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो डिसिप्लिन पर बेस्ड होती है, बट जो मोनेस्ट्रीज होती हैं वर नॉट एज, जो इनकी जो मोनेस्ट्रीज होती है ना, मॉन्क्स की, नन्स की मोनेस्ट्री इतनी रिच नहीं होती जितनी की मॉन्क्स की होती है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो वुमेन्स की जो लाइफ है, लाइफ देखते हैं वहाँ की वुमेन्स की लाइफ कैसी थी। जो वुमेन थी ना फीडल क्लास की, वो बहुत ही लग्जरियस थी, उनको डेकोरेशन का बहुत ही फॉन्ड थी वो, और डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलने की बहुत शौकीन थी। अगर मान लो जो मैनोर था, जो फिफ्थ था, मतलब कि जो स्मॉल फीडल लॉर्ड्स की जो प्रॉपर्टी थी, अगर उनके हस्बैंड एब्सेंट होते हैं फीडल लॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं, तो फीडल लॉर्ड्स की वाइफ वहाँ पर काम करती हैं। फिर जो मेन काम होते हैं फीडल लॉर्ड्स का, जो वो होता है वो क्या होता है, सर्वेंट्स को
हायर करना मैनोर के अंदर। जो उनका दिन होता है वो एनिमल्स की ध्यान रखने में चला जाता है, गार्डन्स की ध्यान रखने में चला जाता है और किचन के कामों में ही निकल जाता है। वुमेन्स जो होती है वो वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी करती है, वीविंग भी करती है, बुनाई भी करती हैं, और जो वो वहाँ पर वेपन्स को भी यूज़ करती है ताकि अपने मैनर को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत सारी वुमेन्स जो होती है अपर क्लास की, वो बहुत सारी जैसे कि हाउस राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, वेपन हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत स्किल्ड होती हैं। अब देखो ब्यूटी को मेंटेन करके रखना इनको बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी वुमेन्स होती है ना, जो कि फार्मर्स होती हैं, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही पेनफुल होती है। फ्यूडल लॉर्ड्स की तो मैन की भी बहुत अच्छी होती है, वुमेन्स की भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर जो वुमेन है इनकी जो लाइफ है, फार्मर्स की जो लाइफ है बहुत पेनफुल होती है। उसको अपने ओनर के जो ओनर्स का, उनके जो लैंड का ओनर है ना, अपने हस्बैंड के साथ उसी की लैंड पर काम करना होता है पूरे दिन। वो बिल्कुल मेड सर्वेंट हो जाती है अपने हस्बैंड, जो इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का जो फ्यूडल लॉर्ड है उसकी भी मेड सर्वेंट बन जाती है ये, और ये लॉर्ड की सर्विस में भी अपना लाइफ स्पेंड करती है। और ये जो है फ्यूडल लॉर्ड्स की वाइफ भी इसको कंट्रोल करती है। इसके बाद देखो क्या है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देखते हैं वहाँ पे एंटरटेनमेंट का क्या साधन था। बहुत सारे मेले लगते थे, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे बहुत ही खुशी के साथ। अब द ईस्टर एक टाइप का फेस्टिवल है जिसको कि डांस, म्यूजिक और खाने के साथ डेकोरेट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था, और जो स्पेशल डिशेज बनाई जाती थी ईस्टर के ओकेजन के टाइम पर। अब देखो चर्च पर जाना, स्पेशल ओकेजन्स पर तो स्पेशल जो ओकेजन्स होते थे ना, वहाँ पे मेले वगैरह लगना या फेस्टिवल्स लगना, तो चर्च में जाते थे वो। वहाँ के जो लोग हैं वो आर्चरी में भी बहुत ही इंटरेस्टेड थे, तीरबाजी में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। जो मेडिवल फेयर्स थे ना, वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। एक हाथ में तो लोग क्या करते थे, साधनों को, एक हाथ में तो लोग गुड्स को, ऑब्जेक्ट को लेके जाते थे, और दूसरे हाथ में मैजिशियंस मैजिक दिखाता था, मैजिक ट्रिक्स दिखाता था। जो पीपल थे ना अपर क्लास के, वो सॉन्ग्स में, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड थे। अब कोई भी मैरिज का ओकेजन होता है ना, तो अपर क्लास की जो कोई भी मैरिज वगैरह होती है ना, तो उसमें सॉन्ग, म्यूजिक जैसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कॉमन पीपल्स को भी। कॉमन पीपल्स जो अपर क्लास होती है ना, उनके जो भी मैरिज होते हैं ना, तो उस दिन उनकी बहुत ही अच्छी सुनाई जाती है कि सॉन्ग्स और म्यूजिक बहुत ही प्रोवाइड किया जाता है उनको, कॉमन पीपल्स को। स्केटिंग और फिशिंग भी वहाँ पर एक ऑल्सो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट का एक साधन था, स्केटिंग एंड फिशिंग भी। वारफेयर देखते हैं, वॉर देखते हैं। वहाँ का जो वॉर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो पीपल थे, वॉरियर को नाइट्स बोलते हैं। नाइट्स, वहाँ पर जो नाइट्स थे ना, शूरवीर, वही वॉर में लड़ाई करते थे। जो हाफ जो लाइफ होती थी ना नाइट्स की, वो वॉर में स्पेंड हो जाती थी, और जो आधी जिंदगी है वो जो उनको घाव लगे हैं उनका ख्याल रखने में निकल जाती है। ट्रेनिंग भी दी जाती है इनको, नाइट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है पहले। हर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होता है ना, हर फ्यूडल लॉर्ड्स को ट्रेनिंग, वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है हर फ्यूडल लॉर्ड्स। जो बॉय होता है ना, जो नाइट बनता है, उसको हॉर्स राइडिंग में, गैलेंट्री में, अस्त्रों वस्त्रों में सिखाई जाती है, एक अच्छी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और जब ट्रेनिंग हो जाती है ना, उसके बाद ही वो शूरवीर का टाइटल अटेन करता है। अब देखो उसकी ट्रेनिंग होने के बाद एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। बहुत बिगेस्ट रोल जो है नाइट्स का वो ये होता है कि वो शील्ड रखते हैं अपने साथ, लेंसेज रखते हैं, स्पेयर रखते हैं, एक्स रखते हैं, नाइफ रखते हैं, क्लब रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपने साथ रखते हैं, और वो शील्ड्स को भी रखते हैं। अगर बैटल में या वॉर में अगर वो मर जाते हैं ना नाइट्स, तो ये एक ब्रेवरी का साइन, बहादुरी का साइन माना जाता है। एजुकेशन देखो वहाँ पर एजुकेशन कैसी थी। जो क्रिश्चियनिटी थी वो मेडिवल सोसाइटी और कल्चर की फाउंडेशन थी। पीपल जो है क्रिश्चियनिटी में पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको मुक्ति मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर ही। अब जो एक स्कॉलर है वो लैंग्वेज को स्टडी करता है, लिटरेचर को स्टडी करता है। क्यों करता है? ताकि वो अच्छी तरह से क्रिश्चियनिटी को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। मोस्ट जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनको अपना नाम तक भी लिखना नहीं आता, देख लो। उनका क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में, इतना एजुकेशन में, उनका सिर्फ इंटरेस्ट था वॉर में। वो एजुकेशन से बहुत ही डिफरेंट थे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो राइटिंग वाले वर्क को अपने गौरव के अगेंस्ट रखते हैं। इसके बाद देखो प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो चर्च में ही मिलती है, और जो स्कूल होते हैं ना, स्कूल जो है ना वो चर्च और मोनेस्ट्री से ही अटैच होते हैं। अब इन दीज ये जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, ये जो शपथ लेते हैं कि हम बड़े होकर ये काम करेंगे, जो ये लाइफ होती है ना प्रिस्ट और मोंक गुड एजुकेशन, तो इन्हीं को एजुकेशन मिलती है। बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को छोटी छोटी फीस पर ही एडमिशन दे देते हैं। सिलेबस बहुत इजी होता है, इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है अल्फ़ाबेट्स की, प्रेयर्स की, जो कि
और प्रेयर बुक्स की जो कि लैटिन में लिखी गई है, बार बार इनको पढ़वाई जाती है। उस समय पर लैटिन इनकी लिविंग लैंग्वेज थी, जो कि क्लर्जी और एवरी एजुकेटेड पर्सन बोलता था। इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच एटसेट्रा, जिनको को प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। स्कूल में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था। जो स्टूडेंट्स थे वो पनिश किए जाते थे मिस्टेक बनाने, अगर कोई मिस्टेक करते थे ना वो, तो उनको पनिश करते थे। जो कंडीशन थी ऑर्डिनरी पीपल की वो बहुत ही बेकार थी, अंधविश्वास को बहुत माना जाता था। और जो पीपल्स थे बड़ी बड़ी जर्नीज करते थे और वो सोचते थे कि जो सेंट होते हैं ना, जो साधु होते हैं, उनके अवशेषों को देखने से या इनको टच करने से उनकी जो बीमारी है वो सही हो जाएंगी। और जो रिचुअल्स थे, तंत्र मंत्र थे, विद क्राफ्ट से, वो सोसाइटी में प्रेवलेंट थे, इंपॉर्टेंट थे। स्टूडेंट विशिंग, जो कि स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाते थे यूनिवर्सिटीज जैसे कि पेरिस की, ऑक्सफोर्ड की, बोलोगैना, विटनबर्ग एटसेट्रा की जो यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते थे स्टूडेंट्स। और अगर हायर एजुकेशन करनी थी जैसे कि मेडिसिन में या लॉ में, तो उसको एडमिशन लेना पड़ता था यूनिवर्सिटीज़ में। अब देखो यूनिवर्सिटीज़ जो मेडिवल यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी। इटली की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगैना, फ्रांस की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, इंग्लैंड की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ है आज के टाइम में भी है इंग्लैंड की दोनों। यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग जर्मनी की। जो लाइफ है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है और बहुत सारे मतलब इनको फैमिली से इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, कम ही सपोर्ट मिलता है इनको फैमिली से। जो डे होता है ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का, वो बिल्कुल सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये जैसे कोल्ड वाटर में नहाने से पहले थोड़ा सा बहुत ही कम खाना खाते हैं। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना खाना खाए ही पढ़ने चले जाते हैं। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद फिर रात को ये इनको डिनर, फिर रात को वापस आता है तो डिनर करते हैं। और जो टीचर होता है ना वही चेयर पे बैठता था और जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ज़मीन पर बैठना पड़ता था। ये रिलीजन को फॉलो करते हैं और इनका बिल्कुल बहुत ही बड़ा डिज़ायर है इनका कि मुक्ति को प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा डिज़ायर था मेडिवल यूरोप में। इसके बाद देखो स्टूडेंट द स्टडी ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू हिम केम अंडर, जो भगवान से रिलेटेड स्टडी थी और ये रिलीजन के अंदर ही मानी जाती थी। अब देखो आर्ग्यूमेंट करने के लिए वहाँ पर इतने बड़े बड़े रूम्स नहीं थे कि वो फील्ड ऑफ गॉड और रिलीजन के बीच में आर्ग्यूमेंट कर सके। चर्च ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया है एजुकेशन में और नॉलेज में। एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो सेंटर पॉइंट था रिलीजन में। और कंडीशंस जो थी फार्मर्स की वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही मतलब अच्छी नहीं थी। जो वुमेन्स थी उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिला हुआ था। यूरोपियन सोसाइटी जो थी ना वो डार्क एज में थी। तो ये आज हमने किया है जो मेडिवल सोसाइटी है यूरोप के अंदर। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया की मेडिवल सोसाइटी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।